नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ए एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो आपको बताया था, विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और हम जो मुख्य मुख्य विटामिन थे उन पर चर्चा किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन बी। आज हम विटामिन बी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि विटामिन बी के अंतर्गत जो भी प्रकार आते हैं, विटामिन बी के जो रूप होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विटामिन के कारण कैसा कैसा रोग होता है और मतलब उसके रासायनिक नाम क्या है, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज पहले टॉपिक पे आते हैं, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का पिछले वीडियो में मैंने बताया था, थोड़ा रिवाइज करेंगे। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक, अब देखेंगे इनका कार्य क्या होता है। विटामिन बी1 का, विटामिन बी1 तंत्रिका तंत्र और पेशियों का जो कार्य होता है, अगर बी1 की कमी हो जाती है तो आमतौर पर देखा गया है हमारी जो मांसपेशियां हैं और जो हमारे तंत्रिका तंत्र, आपको मालूम होना चाहिए, तंत्रिका तंत्र माने पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे कोई पेड़ होता है, उसमें जो जड़ें होती हैं वो पूरा उस पेड़ का तंत्रिका तंत्र के रूप में होती हैं। ठीक वैसे हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो इनका कार्य होता है, विटामिन बी1 जो है अगर कमी हो जाती है तो इनका कार्य बिगड़ जाता है। और इसकी कमी से, बी1 की कमी से देखा गया है बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब हम जरा देखेंगे कि बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या हैं। देखिए, लकवा, तंत्रिका तंत्र जब डैमेज होता है तो देखते हैं लकवा नामक एक बीमारी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल पाता है तो क्लॉटिंग होती है, और क्लॉटिंग से जो है लकवा का रूप ले लेता है। हिंदी में इसको हम लकवा कहते हैं। दिल का धड़कन बंद हो जाना, मतलब हृदय पेशी होती है शरीर में, जो हृदय की पेशियां होती हैं जब वो क्षीण हो जाती हैं तब दिल की धड़कन बंद हो जाती है। ठीक, और एक होता है अपचन। अपचन माने होता है, अपचन मतलब अपच की क्रिया, जैसे पाचन जो तंत्र होता है, जिसे हम कह सकते हैं कब्ज हो गया। जो कब्ज होता है, मतलब इन तीनों का सम्मिलित रूप को ही हम बेरी बेरी रोग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। और बी1 देखिए हमको किसमें किसमें मिलते हैं पोषक पदार्थ, जैसे आलू हो गया, अनाज हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, इन सब में हमको विटामिन बी1 मिलता है। तो आपको इतना मालूम रखना है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगर इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आप यहाँ पर आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा। कभी कभी रटने में और समझने में बड़ा अंतर होता है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बी2 का वैज्ञानिक नाम होता है। और देखते हैं जो इंसान का स्वस्थ होता है, हमारे शरीर में जो स्वस्थ होते हैं, इसमें वृद्धि के लिए विटामिन बी2 बहुत ही उपयोगी होता है। और इसकी कमी से देखा गया है सर्दियों के महीने में, ठंडियों के महीने में जो हमारे होठों का फटना होता है, विटामिन बी2 के ही कारण होता है। जब इसकी कमी आ जाती है तो होठ फट जाते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है विटामिन बी2 कमी से। स्मृति कमजोर हो जाती है, स्मृति माने होता है याददाश्त का कमजोर होना। ये सब जो है विटामिन बी2 की कमी से हो जाते हैं। और ये मुख्य रूप से देखिए केला में पाया जाता है, दूध में तो पाया ही जाएगा, अंडे में पाया जाता है, मछली में पाया जाएगा, हरी बीन्स हो गया, इन सब में विटामिन बी2 की मात्रा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। केला देखिए पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। केला देखिए खाने के बाद आदमी खाता है तो वैसे भी उसका जो है डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, क्योंकि केला जो है देखा जाता है जो भोजन का पाचन करने में बहुत सहायता करता है। ठीक, तो ये हो गया बी2। जिसको विटामिन बी की कमी हो भी गई तो केला का तो भरपूर सेवन करना ही चाहिए। उसके बाद देखिए विटामिन बी3, इसको हम नियासिन विटामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक, और इसमें जो है देखते हैं कि ये जो है त्वचा की सुरक्षा के लिए लाभप्रद होता है। लिंग के श्रावण के लिए उपयोगी होता है विटामिन बी3। ठीक है, और इसकी कमी से एक रोग होता है पैलाग्र रोग। पैलाग्र रोग हो जाता है। अगर हम पैलाग्र रोग को समझें तो जैसे हो गया चर्मदाह, जो त्वचा से संबंधित रोग है, अतिसार हो गया, ठीक, पागलपन नामक रोग हो गया, जब दिमाग का विकास होगा ही नहीं, स्मृति का विकास, दिमाग का, मस्तिष्क का विकास होगा ही नहीं, तो आदमी देखते हैं आमतौर पर पागलपन नामक रोग हो जाता है।
विटामिन B3 की कमी से। इन सब में थोड़ा थोड़ा बारीकियाँ हैं, सब कुल मिला के एक ही हैं, लेकिन हल्का हल्का जो बारीकियाँ हैं इनको हम पढ़ते चलेंगे। B3 यहाँ से वैसे भी क्वेश्चन कम उठते हैं, इसके लिए हम इसको थोड़ा जानकारी हमको रहेगी, तो और भी जब हम एडवांस लेवल परीक्षा में बैठेंगे तो इन सब से क्वेश्चन बहुत तेज़ी से उठते हैं। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन 3 के बाद विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसका कार्य होता है बालों को स्वस्थ रखना। बाल जो हमारे जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं इनसे भी हमको स्वस्थ रखता है, मतलब विटामिन B5। और तनाव को कम करता है। जब आप चिंता में रहेंगे तो ऑटोमेटिक विटामिन B5 की कमी हो जाती है, जिससे हमारे देखते हैं बाल झड़ने लगेंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आप इसकी ही कमी से तनाव भी होता है, तो तनाव को कम करता है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B5 है तो जो है तनाव कम रहता है आपके शरीर में। और ये ज़्यादातर अनाज में पाया जाएगा, अनाज को छिलकों में ज़्यादातर के विटामिन पाए जाते हैं B। और उसके बाद मांस में पाया जाता है विटामिन B5, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रासायनिक नाम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद विटामिन 6 है, प्यारिडॉक्सिने इसका रासायनिक नाम है, आप देख सकते हैं प्यारिडॉक्सिने। और ये जो सुबह का थकान होता है इसकी ये जो है कम करता है विटामिन B6, और अनिद्रा से भी मुक्ति कर देता है। जैसे किसी को नींद दूध नहीं आती है तो आमतौर पर देखा गया है एक और भी बीमारी है ये, अनिद्रा जो है, अनिद्रा के कारण जो है मतलब इंसान को नींद नहीं आती, ये भी एक प्रकार की बीमारी है। तो इससे मुक्ति देता है विटामिन B6। और इसकी कमी से आमतौर पर देखा गया है इंसान के शरीर में कमजोरी हो जाती है, पथरी हो जाती है, ये सब रोग हो जाते हैं। और इसका भी जो है हम जो है अनाज और मांस और केले से इसकी पूर्ति करते हैं विटामिन B6 की। उसके बाद विटामिन B7, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? अंडे की जर्दी हो गया और हरी सब्जियां हो गया, इन सब में विटामिन B7 पाया जाता है। और इसमें जो है देखिए ये भी एक कानून रूप से ये भी जो है त्वचा और बालों के लिए उपयोगी होता है विटामिन B7। थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए हर चीज़ में विटामिन जितने भी हैं B के प्रकार वो फायदा करते हैं। जैसे त्वचा हो गया और बालों के लिए विटामिन B6 भी भाग लेता है इनको स्वस्थ रखने में, और विटामिन B7 भी इनको स्वस्थ रखने में भाग लेता है, ठीक। उसके बाद हम विटामिन B9 पर आएंगे, इसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। कहीं कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है विटामिन B का रासायनिक नाम या फोलिक एसिड जो है किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं। और ये पत्तीदार सब्जियों में खास करके पाए जाते हैं, जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाएगा। और तमाम प्रकार के फलों में भी देखा गया है कि विटामिन B9 पाया जाता है। ये भी जो है त्वचा के रोग के लिए, जैसे त्वचा में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे फुड़ियाँ निकलना, तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं, तो इनसे जो है सुरक्षा देता है। और गठियों के उपचार के लिए भी जो है देखा गया है विटामिन B9 बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये रहा विटामिन B9 तक। इसके बाद अब अभी हम चल रहे हैं, पढ़ने वाले हैं विटामिन B12, जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम B12 के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है काइनोशोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसमें क्वेश्चन उठता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए B12 नामक जो विटामिन होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए कोबालामिन, काइनोशोबालामिन, तो आप यहाँ से का से और बाला से आप कोबाल्ट समझ सकते हैं। इसके नाम से ही जो है लगता है कि इसमें जो है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक। और जो देखिए जो है हम पोषक पदार्थ जैसे हो गया मच्छी हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इससे हम विटामिन B12 की जो है पूर्ति करते हैं। और इसकी कमी से आमतौर पर देखा जाता है एनीमिया रोग हो जाता है, मुंह में अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन B12, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। जैसे एनीमिया रोग हो गया, तो एनीमिया रोग होता क्या है इसको हम समझते चलेंगे। एनीमिया रोग में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, आमतौर पर देखा जाता है ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है जब एनीमिया नामक रोग हो जाता है तो इसमें ब्लड बनना बंद हो जाता है, मरने की प्रोसेस तेज़ी से हो जाती है। मैंने RBC में पढ़ाया था
कि ब्लड बनता तो तेज़ी से है, लेकिन इसमें जो बनने की प्रक्रिया होती है वह जो है धीमी पड़ जाती है ब्लड, जिससे हमको एनीमिया रोग हो जाता है और ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इसका रासायनिक नाम पर ध्यान दीजिएगा, और इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है, और विटामिन B12 में हमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे विटामिन है A B C D E और K, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में। तो इसके लिए हम आपके पास आपके एक ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए, रथ पर एक टॉफी, जिसके माध्यम से हम इन सब के रासायनिक नाम आराम से जो है याद रख सकते हैं। जैसे रथ पर एक टॉफी, ठीक है, इसमें जो है पा और र को पर को साइलेंट कर दीजिए। रथ से ये ए कर दीजिए, ये बी कर दीजिए, सी डी ई और के, ठीक है। पर माने पंख होता है, तो यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा, पंख से फंक मैंने आपको पढ़ाया था, तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ पर रथ देखिए, ए से हो गया रेटिनॉल, तो विटामिन ए की खोज विटामिन ए जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। बी से विटामिन बी से थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, रथ, ठीक। अब उसके बाद देखिए विटामिन सी मैंने लिखा है एक, ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, का से बन जाएगा कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टा से बन जाएगा विटामिन ई टोकोफेरॉल, और फ से बन जाएगा फिलोपिनोन। तो ये जो ट्रिक हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा। रथ पर एक टॉफी आप नोट भी कर सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। और 2-4 क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसको भी हम आपको बता देता हूँ विटामिन से। पहला क्वेश्चन, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और वसा है। रक्षात्मक माने होता है रक्षा करना, हमारे शरीर में जो रोगों से रक्षा करने का कार्य होता है, मैंने आपको पढ़ाया, विटामिन करता है। ठीक, तो आराम से आप जानेंगे कि विटामिन, ऑप्शन विटामिन पे टिक मारेंगे आप, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। बाकी जो ये प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, इनका कार्य होता है एनर्जी देना। ठीक, ये भी समझते चलें। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन में कौन सा विटामिन हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन में कौन सा विटामिन जो है हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है? तो आप देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। देखिए दोस्तों, इसमें जो विटामिन ई होता है, इसकी कमी से मैंने आपको बताया नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक, तो नपुंसकता रोग विटामिन ई की कमी से होता है। तो यही विटामिन ई क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो हानिकारक रसायन बनते हैं, इनको नष्ट करने का कार्य विटामिन ई करता है। ठीक, तो ये था 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से इसका आप जवाब देंगे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन ए है कि सी है कि B12 है कि डी है। आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब देंगे। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।